आपने साइंस के कई सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, फलाना एक्सपेरिमेंट, ढिमकाना एक्सपेरिमेंट। पर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं जिसके सामने आने के बाद पूरी दुनिया एकदम से कांप सी गई थी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वरना बाद में आप लोग भूल जाते। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एवेंचर। ये छोटी सी स्टोरी है द्वितीय विश्व युद्ध के करीब, मतलब कि सन 1940 की, जब रसिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची जिसका नाम रखा गया रसियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने रसिया के जेल में कैद 5 कैदियों को कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति 30 दिनों तक लगातार बिना सोए रह सकता है या फिर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और आप लोगों को उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना है अगर आप लोग एग्री हो तो। और अगर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे तो आप लोग जो जेल में कैद हो, हम आपको परमानेंट के लिए छुटकारा करवा देंगे, आपको जेल से निकलवा देंगे और आपके ऊपर कोई भी केस नहीं रह जाएगा। आप एक खुली ज़िंदगी जी सकते हैं। पर आपको अपने लाइफ के 30 दिन हमको देने पड़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट के लिए, और उस 30 दिन के बाद हम आपको छोड़ देंगे। अब उनको इतना अच्छा सा ऑफ़र मिल रहा था क्योंकि हो सकता है कभी वो बाहर ही ना जा पाते, उम्र कैद वाले कैदी थे तो हो सकता है कभी वो बाहर ही ना जा पाते, और इतना अच्छा मौका मिला इसीलिए वो तुरंत राजी हो गए कि हाँ हम चलेंगे। और उनको एक चैम्बर में बंद करने के लिए कहा गया। वो मान गए, मैं 30 दिन तक चैम्बर में रह लूँगा बिना सोए। और वैज्ञानिकों ने उनको एक चैम्बर में बंद कर दिया। उस चैम्बर में धीरे धीरे करके एक गैस छोड़ी जाने लगी जिस गैस के कारण उनको नींद ना आए, और वैज्ञानिक एक कांच की छोटी सी खिड़की के द्वारा उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। शुरुआत में 1 हफ्ता तक सब कुछ नॉर्मल रहा। वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे और आराम से बैठे रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर 11वें दिन अचानक ही एक कैदी बहुत तेज से चिल्लाने लग गया और पूरे चैम्बर में बहुत तेजी से भागने लग गया। वो इतनी ज़्यादा तेज चिल्ला रहा था कि उसके कान का वोकल कार्ड फटने ही वाला था। पर उससे भी बड़ी बात कि उसके साथ में जितने कैदी थे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था उसके चिल्लाने या फिर ना चिल्लाने से। और पहले वो सारे कैदी आपस में बात भी किया करते थे, पर अभी उन्होंने बात भी करना बंद कर दिया था। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने 15वें दिन कहा कि अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा। और 15वें दिन उनको जो गैस दी जाती थी लगातार सोने के लिए, वो गैस नहीं दी गई। जिसके बाद सारे कैदी एकदम से चिल्लाने लगे कि हमें अंदर ही रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें वो गैस वापस दो। और जब उस चैम्बर को खोला गया तो उनमें से एक की मौत हो गई बाहर का हवा अंदर जाने के वजह से, और बाकी बच्चे 4 को देखकर वैज्ञानिकों के तोते उड़ चुके थे क्योंकि वो बाकी बच्चे 4 में से कईयों के शरीर पर मांस ही नहीं था, उनकी हड्डियां चमक रही थी। ऐसा लग रहा था उन लोगों ने आपस में एक दूसरे का मांस खाया है। उन वैज्ञानिकों ने जब उन 5 कैदियों को इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में देखा तो उन्होंने कहा कि हमें इन्हें मार देना चाहिए। तो उनका जो कमांडर था बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन्हें नहीं मारना है, इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखो। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि आप में से कुछ वैज्ञानिकों को भी इनके साथ रहना चाहिए और साथ में रहकर स्टडी करना चाहिए। और इस बात को बोलने के बाद कमांडर के साथ में जो एक वैज्ञानिक था वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने उस कमांडर को ही टपका दिया। उन सभी कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में फिर से एक की मौत हो गई खुली हवा में सांस लेने के वजह से। जिसके बाद बाकी बचे 3 कैदियों को वापस चैम्बर में लेकर आया गया। जब उन्हें वापस चैम्बर में लाया गया तो जिस वैज्ञानिक ने कमांडर को मारा था उससे उनकी भी हालत देखी नहीं गई और उनको भी मार दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक अननोन पर्सन ने 2010 में प्रकाशित किया था इंटरनेट पर, और बताया था कि रसिया ने ऐसा किया था 1940 में। और जब रसिया से इस बात पर सवाल पूछे गए तो रसिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने भैया ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। पर अगर 5 लोगों को इस तरह से मार दिया जाए तो कोई भी देश क्यों मानेगा कि हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है। मतलब अगर किया भी होगा फिर भी नहीं मानेगा। तो ऐसा हो सकता है कि किया हो और उसकी जानकारी किसी बंदे को हो जिसने इंटरनेट पर इस चीज़ को प्रकाशित किया हो 2010 में। और इतना ही नहीं, सिर्फ यही एक स्टोरी नहीं, और भी कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इंसानों पर किए गए हैं और उनसे इंसानों की जान बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गई है। ओके गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि एक्सपेरिमेंट कैसा था, और हाँ आप
भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। साथ में कहीं नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर का, प्रेस करके देख लो। एक्सपेरिमेंट करने की वजह से कुछ हो सकता है, बेल आइकन आ जाए। अगर आ जाता है तो उसको भी क्लिक कर देना। एक और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसके बाद एक और रिजल्ट आएगा जिसको बोलते हैं ऑल वगैरह। तो आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि अपने भाई की जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। ओके गाइस, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।